ऐसे कोई। हाय दोस्तों, मैं केपी सिंह अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो बिना लेट किए हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आपका नया टॉपिक आज का द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, नया चैप्टर आपका कौन सा है? द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके दोस्तों, द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। यद्यपि हमने सेंटेंस के विषय में आपको पहले वाले वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। यदि आप दोबारा उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी एक बार हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि सेंटेंस है क्या। तो दोस्तों, जैसे कि पहले ही हम बता चुके हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अर्थात दोस्तों, सेंटेंस एक ऐसे शब्दों का समूह है जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। फिर से आप सुन लीजिए, सेंटेंस हमारा एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण रूप से हमें अर्थ देता है। अर्थात किसी भी तरह से शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं हो सकता है। ऐसे शब्दों का समूह जो पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। तो दोस्तों, चूंकि हम सेंटेंस के अर्थ को समझ चुके हैं तो हम बिना देर किए हुए अब सेंटेंस के टाइप को पढ़ना चाहेंगे। तो सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं तो हम इस बात को समझेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। यद्यपि सेंटेंस को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जो हमारा सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का सेंटेंस होता है। अब कौन कौन सा सेंटेंस होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये जानते रहिए कि मुख्यतः हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। वो 5 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा आपका लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं मुख्यतः। अगर हम इनकी हिंदी जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स आदेश सूचक वाक्य, दोस्तों आदेश सूचक को हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। तो दोस्तों, ये 5 सेंटेंस आपके हो गए। तो सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या पढ़ते हैं? मुख्य रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं
तो सेंटेंस हमारे मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ये पांचों प्रकार के सेंटेंस आपको लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप बाद में इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए हम इनके एक एक सेंटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। थोड़ा सा अगर हम इसे देखें तो असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग सेंटेंस नहीं होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले दोनों सेंटेंस हैं। तो इन असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने इन पांचों को नोट कर लिया, तो हम आगे चलें। ठीक, इरेज करने के बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की डिटेल को देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अब असर्टिव सेंटेंस की हम 2 पार्ट बता रहे हैं आपको। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है आप यहाँ देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। इनके डेफिनेशन को आप देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे सकारात्मक तथ्यों, बातों, कथनों इत्यादि का बोध होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे सकारात्मक तथ्यों, बातों व कथनों का बोध होता है उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is a good boy। दूसरा, she does her work timely। तीसरा, you have killed him। चौथा, I have some important books, they have seen you टुडे। ठीक दोस्तों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इन एग्जाम्पल के साथ जो है क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पांचों सेंटेंस हमारे हैं 1 2 3 4 5। 5 सेंटेंस है।
ये पांचों सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने कहा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे सकारात्मक तथ्यों, बातों व कथनों का बोध होता है उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनमें हम कहीं भी जो है किसी प्रकार का निगेटिव सेंस नहीं देख रहे हैं। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में नॉट या नो एडवर्ब नहीं आता है तो वह सेंटेंस अक्सर हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे हम आते हैं अफर्मेटिव के बाद हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाला जो सेंटेंस है वो है निगेटिव सेंटेंस। ठीक, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब इसके डेफिनेशन या इसके अर्थ को हम जान लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे नकारात्मक तथ्यों, बातों व कथनों का बोध होता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आप ऐसे सोच लीजिए कि ऐसे जितने भी सेंटेंस आते हैं जिसमें नॉट या नो का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आप बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। जब भी किसी सेंटेंस में नॉट या नो या कोई निगेटिव सेंस देने वाला जो है वर्ड्स आते हैं उन्हें हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन्हें हम बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट राइटिंग हर लेसन। सेकेंड, you have not completed your homework। तीसरा, I am not an excellent boy। Four, he is not a good man। 5, they will not go to Allahabad tomorrow। तो दोस्तों ये 5 सेंटेंस आपको हमने फिर दिखाया। ये 5 सेंटेंस आप ध्यान से देखिए और सब सेंटेंस में आप देख रहे हैं नॉट 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 नॉट। जब ये 5 सेंटेंस में आप देख रहे हैं नॉट आया हुआ है तो हमने पहले ही आपको कहा कि किसी भी सेंटेंस में यदि नॉट या नो का प्रयोग होता है तो ऐसा सेंटेंस हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं 5 सेंटेंस हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत हमारे 2 सेंटेंस आए, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम विथ एग्जाम्पल समझ लिए। उसके बाद हमने निगेटिव सेंटेंस को पढ़ा और निगेटिव सेंटेंस के हम सेंस को और डेफिनेशन को आपको बता दिया। अब उसके एग्जाम्पल के साथ उसको हमने समझा दिया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग असर्टिव सेंटेंस के दोनों पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। निश्चित रूप से मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके।